सपने आपकी शादी की पहली रात आपको बुलाते हैं और कुछ सपने हर रात लौट कर आते हैं, हर बार पहले से ज्यादा डरावने। और कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद कभी पूरी तरह बंद नहीं हो पाते। प्रिया और विकास की शादी को महज 2 सप्ताह ही हुए थे। प्रिया अपनी मायके से दूर इस नए शहर में अभी भी सेटल नहीं हो पाई है। विकास के दादाजी की ये हवेली उसे काफी भव्य लगती थी, लेकिन ये एक अजीब सी उदासी से भी भरी हुई भी। खिड़की से गंगा को देखते हुए प्रिया कहती है कि यहाँ बहुत खामोशी है। विकास हंसता है और कहता है अरे यही तो सुकून है ना, शहर के शोर से तो बहुत ही बेहतर है। दादी माँ घर दिखाते समय बताती हैं, बेटी ये कमरा तुम्हारा, ये विकास का स्टडी रूम, बस ऊपर अटारी में एक कमरा बंद है, वहां कभी मत जाना। क्यों? प्रिया ने पूछा एक स्वाभाविक जिज्ञासा के साथ। अरे वहां सिर्फ पुराना सामान है, धूल मिट्टी से भरा है, तुम क्यों परेशान होगी? लेकिन प्रिया ने देखा था कि दादी माँ का हाथ कुछ पल के लिए कांपा। विकास अपने काम में काफी व्यस्त रहने लगा। इसके वजह से प्रिया अक्सर अकेली ही हवेली में रह जाती थी। नौकरानी मीरा दिन में काम करने आती थी, लेकिन शाम होते ही वहां से चली जाती थी। कुछ समय बाद हवेली में प्रिया को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले सिर्फ दीवारों का चटकना, फिर पुराने दरवाजों की चरमराहट। एक दिन उसे लगा जैसे कोई ऊपर चल रहा हो, लेकिन अटारी में तो कोई नहीं जाता। प्रिया मीरा से कहती है कि मीरा, ऊपर अटारी से कभी कभी आवाजें आती। इतना सुनते ही मीरा का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसने बोला, बहन जी ये एक पुराना घर है, लकड़ियों की आवाज इधर उधर से आती रहती है। फिर प्रिया ने बोला, नहीं, जैसे कोई चल रहा हो। आप ऐसी बातें मत करिए, मीरा जल्दी से टोकती है, ऐसी बातें करना अच्छा नहीं होता। उस रात प्रिया को एक मधुर आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पुराना गीत गुनगुना रहा हो। सुहाग रात आई है, दुल्हन सज जा रे। प्रिया उठकर बैठ जाती है। विकास गहरी नींद में था। आवाज एक बार फिर से आती है, इस बार पहले से ज्यादा साफ। प्रिया धीरे से उठकर दरवाजे की तरफ जाती है और सुनती है, सुहाग रात आई है, दुल्हन सज जा रे। आवाज ऊपर से आ रही थी। अगले दिन से प्रिया की बेचैनी बढ़ने लगती है। वह मीरा से और सवाल करती है, मीरा उस बंद कमरे में क्या है? मीरा झाड़ू पकड़े रुक जाती है। कुछ नहीं बहन जी, बस क्या? वो छोटी माँ का कमरा था वो, मीरा कहती है। वो दादाजी की बहन थी। मीरा की आंखें इधर उधर भागती हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत साल हो गए उनको गुजरे हुए। तो कमरा बंद क्यों है? दादी माँ ने कहा था कि उनकी चीजें वैसी ही उस कमरे में रहने दो। लेकिन प्रिया देखती है कि मीरा साफ झूठ बोल रही थी। उसकी आंखों में डर की एक छाया साफ दिख रही थी। उस रात फिर वही आवाज आती है, लेकिन इस बार प्रिया साहस करके बाहर निकलती है और सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है। अटारी के बंद दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक जाती है। दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे अंदर कोई दिया जल रखा हो। कौन है अंदर? वो धीरे से पूछती है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, रोशनी भी गायब हो जाती है। अगले दिन प्रिया दादी माँ से मिलने जाती है। वह उनसे छोटी माँ के बारे में पूछना चाहती थी। दादी माँ, मुझे छोटी माँ के बारे में बताइए। छोटी माँ का नाम सुनकर दादी माँ की आंखें भर आती हैं। क्यों बेटी, वो सब पुरानी बातें जानकर तुम क्या करोगी? मुझे जानना है, मैं भी तो इस घर की बहू हूं। दादी माँ लंबी सांस लेती हैं और बोलती हैं, सुमित्रा, हमारी छोटी बेटी, वो बहुत प्यारी थी, लेकिन उसकी किस्मत में शादी नहीं थी। क्यों? प्रिया ने पूछा। पता नहीं बेटी, रिश्ते आते रहे लेकिन कुछ न कुछ अड़चन आ जाती थी। वो 30 साल की हो गई, फिर भी कुंवारी ही थी। फिर क्या हुआ? वो इन सब वजहों से बहुत उदास रहने लगी थी। हमेशा दूसरों की शादी देखकर रो पड़ती थी, कहती थी कि उसे भी दुल्हन बनना है। दादी माँ रुक जाती हैं
जैसे कुछ और कहना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही। प्रिया को अब रोज सपने आने लगते हैं। वो खुद को एक अजीब सी जगह पे पाती है। उसके चारों तरफ गुड़ियां बैठी हैं और वो भी दुल्हन बनी बैठी हुई है। कोई शहनाई बजा रहा है, लेकिन बजाते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगले दिन प्रिया विकास से बोलती है कि विकास, मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। कैसे सपने? विकास ने पूछा। जैसे कोई औरत मुझे बुला रही हो। विकास चिंता से उसका माथा छूता है। तुम्हें बुखार तो नहीं है? चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं, ये बुखार नहीं है, कुछ और ही है, प्रिया ने बोला। बढ़ते दिनों के साथ प्रिया को लगने लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा है। अटारी वाले कमरे से उसको एक अजीब सी खिंचाव महसूस होने लगी। वो कई बार सीढ़ियों तक जाती थी, लेकिन वापस लौट आती थी। एक दिन वो मीरा को छुपकर घूरते हुए पकड़ लेती है। मीरा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं। छोटी माँ की सच्चाई क्या है, मुझे जानना है। बहन जी, मैं नहीं बता सकती। ये एक बहुत ही डरावनी बात है। तुमको मुझे बताना ही होगा। मैं पागल हो रही हूं, प्रिया ने झुंझलाते हुए बोला। आखिरकार मीरा टूटकर सब कुछ बता देती है। छोटी माँ का मन शादी के लिए इतना तड़पता था कि वो अपने कमरे में नकली शादी करने लगी थी। वो गुड़ियां खरीद कर लाया करती थी और उन्हें बारातियों की तरह बिठाती थी। प्रिया की सांस फूलने लगती है। वो रोज दुल्हन बनकर उनके सामने शादी का नाटक करती थी। कभी कभी तो घंटों तक वहीं बैठी रहती थी, गुड़ियों से बात करती थी। फिर क्या हुआ? एक दिन वो मरी हुई मिली, दुल्हन की पोशाक में। कहते हैं कि जिसकी तीव्र इच्छा शादी करने की होती है और वो शादी किए बिना ही मर जाए तो उसकी आत्मा चुड़ैल योनि में चली जाती है और यही रह जाती है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। मतलब? प्रिया ने पूछा। उसकी आत्मा यही रह गई। वो चाहती है कि कोई दुल्हन उसके साथ वो शादी पूरी करे जो वो नहीं कर पाई। ये सब सुनकर प्रिया का खून मानो सूख सा गया। और अगर कोई नहीं करे तो वो उसे मार देती है और उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। पहले भी ऐसा यहाँ हो चुका है। उस रात प्रिया की हिम्मत नहीं हो रही थी सोने की। वो विकास के पास सिमटी रहती है, लेकिन आधी रात के बाद फिर वही आवाज आने लगती है, प्रिया, प्रिया, आजा बेटी। इस बार आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे कोई माँ अपनी बेटी को बुला रही हो। प्रिया उठकर बैठ जाती है। वो विकास को देखती है कि वो गहरी नींद में था। आवाज फिर आती है, इस बार और साफ। तेरी शादी अधूरी है, मेरी तरह। हम मिलकर इसे पूरा करते हैं। प्रिया जैसे कि सम्मोहित हो जाती है। वो धीरे धीरे उठी और सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। अटारी के दरवाजे पर पहुंचकर वो देखती है कि ताला अब अपने आप खुला था। दरवाजा भी थोड़ा सा खुला था और अंदर से मधुर रोशनी आ रही है। छोटी माँ, वो धीरे से पुकारती है, आजा बेटी, डर मत। प्रिया धीरे धीरे दरवाजा खोली और अंदर की ओर बढ़ी। अंदर का नजारा देखकर प्रिया की आत्मा कांप जाती है। कमरे में दर्जनों गुड़ियां हैं। वे सभी प्रिया की तरफ देख रही हैं, जैसे मानो उसका ही इंतजार कर रही हों। कमरे के बीच में एक सुंदर मंडप सजा हुआ था। एक तरफ दूल्हे की पोशाक रखी हुई थी। आ गई मेरी बेटी, प्रिया को एक आवाज आती है। प्रिया मुड़कर देखती है तो कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति उसे दिखाई पड़ती है, एक औरत की, जो दुल्हन की पोशाक में है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। आप कौन है? प्रिया कांपते हुए पूछती है। मैं सुमित्रा हूँ, तेरी छोटी माँ। मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मैं नहीं समझी। तेरी शादी अधूरी है ना, मेरी तरह। चल, हम दोनों मिलकर इसे पूरा करते हैं। छोटी माँ की आकृति प्रिया की तरफ बढ़ने लगती है। प्रिया पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन मानो जैसे कि उसके पैर वही जम गए हो। डर मत बेटी, छोटी माँ की आवाज अब बहुत मीठी हो चुकी थी। देख, ये कितना सुंदर मंडप है, कितने सुंदर गहने हैं। अब तू भी दुल्हन बनेगी और मैं भी। प्रिया देखती है कि गुड़िया अब हिलने लगी थी और वे अचानक से धीरे धीरे उठकर खड़ी होने लगी। ये क्या हो रहा है? ये मेरी सहेलियां हैं, ये भी तेरी शादी देखना चाहती हैं। गुड़ियां अब प्रिया को घेरने लगती हैं। उनकी आंखें चमक रही थीं। नहीं! प्रिया चीखती है और दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है। कहाँ जा रही हो? अभी तो हमारी शादी शुरू ही हुई है। नीचे विकास की नींद अचानक से खुली और वो देखा कि प्रिया उसके बगल में नहीं सोई है। वो प्रिया को आवाज देकर ढूंढने लगा, प्रिया, प्रिया, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही थी। वो उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसे प्रिया नहीं मिलती है।
तभी उसे ऊपर से आवाज आती है। वो आवाज सुनकर सीढ़ियों पर चढ़ता है। अटारी के दरवाजे के पास पहुंचकर वो देखता है कि अंदर से रोशनी आ रही है। दरवाजा थोड़ा खुला था। प्रिया, वो धीरे से पुकारता है। अंदर से शहनाई की आवाज आ रही थी और कुछ लोगों के हंसने की। विकास दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अंदर का नजारा देखकर विकास की चीख निकल जाती है। प्रिया दुल्हन की पोशाक में मंडप के नीचे बैठी हुई थी। उसकी आंखें खाली थी, जैसे वो किसी और की कठपुतली हो। उसके चारों तरफ गुड़िया बैठी थी, बारातियों की तरह। वे सभी हिल रही हैं, जैसे कि उनमें जान हो। मंडप की दूसरी तरफ एक धुंधली आकृति बैठी है, छोटी माँ। प्रिया! विकास चिल्लाता है। उठो, मैं हूं विकास। लेकिन प्रिया का कोई जवाब नहीं आता है। वो बस आगे की तरफ देखती रहती है। वो तुम्हारी नहीं है अब, छोटी माँ कहती है। वो मेरी बेटी है। हम दोनों की शादी एक साथ होगी। विकास प्रिया को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर की तरह बैठी थी, मानो कि वो पत्थर ही हो। छोड़ दो उसे, विकास गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज में डर की एक परत थी। छोटी माँ हंसने लगती है, एक डरावनी विजयी हंसी। क्यों? तुमने तो उसे खुश नहीं रखा। वो यहाँ अकेली रहती थी तो मैंने उसका साथ दिया। ये सब झूठ है, विकास चिल्लाता है। तुम उसे धोखा दे रही हो। झूठ? पूछो उससे, कितनी अकेली थी वो, कितना डरती थी इस घर में। तुमने उसे अकेला छोड़ दिया था। मैंने उसे समझाया कि शादी का मतलब सिर्फ रस्म नहीं होता, मन का मिलना भी होता है। मैंने उसे प्यार दिया जो तुमने कभी नहीं दिया। ये सब सुनकर विकास का दिल बैठ जाता है। वो जानता है कि छोटी माँ सब कुछ सच कह रही थी। उसने अपनी पत्नी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था, उसे इस हवेली में अकेला छोड़ दिया था। अब उसको एक गहरी निराशा घेर लेती है। हाँ, अब समझे तुम, लेकिन अब देर हो गई। अब वो मेरी हो गई है। छोटी माँ की आवाज में अब एक निर्दयता थी। विकास दर्द से करा उठता है। उसकी निगाहें कमरे में पड़ी पुरानी तस्वीरों पर जाती हैं। एक तस्वीर में छोटी माँ की जवान तस्वीर है। उसकी आंखों में वही अकेलापन और वही उदासी थी। विकास के मन में एक विचार आता है। तुम अकेली थी छोटी माँ, विकास चिल्लाता है। अब उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। और प्रिया भी अकेली हो गई थी मेरी वजह से। मैंने उसे अकेला छोड़ा था, जैसे तुम इस घर में अकेली थी। लेकिन अब नहीं, मैंने अपनी गलती को पहचान लिया है। अब प्रिया कभी अकेली नहीं रहेगी। छोटी माँ की आकृति एक पल के लिए हिलती है, जैसे उसे किसी अप्रत्याशित चोट लगी हो। उसकी विजयी मुस्कान फीकी पड़ने लगती है। तभी प्रिया धीरे धीरे विकास की तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंगारी लौटती है, एक पहचान की चमक। विकास, वो धीरे से कहती है। उसकी आवाज कमजोर थी। हाँ प्रिया, मैं हूं। मैं तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, विकास चिल्लाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो प्रिया का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी तरफ पहुंचने की कोशिश करता है। तभी छोटी माँ अचानक से गुस्से से चिल्लाती है, नहीं, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें मेरे साथ रहना है। प्रिया धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। उसकी आंखें अब विकास पर टिकी थी। एक गुड़िया उसे रोकने की कोशिश करती हैं। उनके छोटे बेजान हाथ उसके कपड़े पकड़ लेते हैं। मुझे जाना है, प्रिया कहती है। उसकी आवाज में दृढ़ता आ गई थी। नहीं, तुम्हारी शादी अधूरी है, तुम मेरी हो। छोटी माँ की आकृति और भी हिंसक होती जा रही थी और फिर एक डरावनी गूंज में बदल जाती है। मेरी शादी पूरी हो चुकी है विकास से, छोटी माँ, प्रिया दृढ़ता से कहती है, विकास का हाथ मजबूती से थामते हुए। मैं उसकी पत्नी हूँ और मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। ये ही है असली शादी, जहाँ दो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, जहाँ प्यार होता है, अकेलापन नहीं। छोटी माँ की आकृति पीड़ा में धुंधली होने लगती है। उसकी चीख एक तेज फुसफुसाहट में बदल जाती है। मैं आपको समझ सकती हूँ छोटी माँ, प्रिया की आवाज में अब गहरी सहानुभूति थी। मुझे भी अकेलापन महसूस हुआ था। आपकी अधूरी इच्छा मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें भी प्यार मिलेगा, प्रिया कहती है, छोटी माँ की ओर देखते हुए। लेकिन इस तरह नहीं, किसी को बांध कर नहीं। अपनी इच्छाओं को आजाद कर दो छोटी माँ, तुम्हें शांति मिलेगी। छोटी माँ एकदम से रोने लगती है, एक भयानक, दिल दहला देने वाली रोना। लेकिन मैं अकेली हूँ, हमेशा अकेली रही। मैं तुम्हारी बेटी हूं ना, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, तुम्हें शांति मिलेगी। प्रिया की आवाज में अब एक गहरा करुणामयी विश्वास है। छोटी माँ की रोने की आवाज धीरे धीरे शांत होती जाती है, एक लंबी अंतिम आह के साथ। गुड़ियां वापस बेजान हो जाती हैं। उनके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं है, बस खालीपन है। छोटी माँ की आकृति धीरे धीरे गायब हो जाती है, जैसे हवा में घुल गई हो। कमरे में सिर्फ गुड़ियां रह जाती हैं,
अब वे सामान्य खिलौने जैसे दिखाई दे रही थी। विकास प्रिया को कसकर पकड़ लेता है। प्रिया, तुम ठीक हो ना? विकास उसे प्यार से पूछता है। हाँ विकास, अब मैं ठीक हूं। अगले दिन प्रिया और विकास छोटी माँ के कमरे को साफ करते हैं। गुड़ियों को सम्मान के साथ एक स्थानीय अनाथालय में दान कर देते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे अब कभी भी उस अतीत से नहीं जुड़ेंगी। प्रिया, मुझे माफ कर दो, विकास कहता है। उसकी आंखों में पछतावा था। मैंने तुमने पर ध्यान नहीं दिया, तुम्हें इस हवेली में अकेला छोड़ दिया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। वे छोटी माँ के लिए हवेली के एक शांत कोने में एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं। प्रिया रोज वहां दिया जलाती है और प्रार्थना करती है छोटी माँ की आत्मा की शांति के लिए। कमरे में अब शांति है, कोई डरावनी आवाज नहीं आती। एक दिन जब प्रिया प्रार्थना कर रही होती है, तब उसे एक मधुर सी जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। धन्यवाद बेटी, अब मुझे शांति मिली। प्रिया मुस्कुराती है, उसे पता है कि छोटी माँ को मुक्ति मिल गई है। कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद फिर से बंद तो हो सकते हैं। अगर कोई उन्हें समझदारी और करुणा से बंद करे तो